हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में येन अपनी शॉप पर होता है। इसको एक कॉल आती है। येन को ये कॉल एजेंट की तरफ से आई होती है जो इसको किसी अपार्टमेंट का बताता है जिसकी प्राइस बहुत ही कम होती है। येन इस अपार्टमेंट को देखने के लिए चला जाता है। एजेंट्स येन को कह रहे होते हैं कि ये अपार्टमेंट आपके लिए बहुत सूटेबल है। दूसरी तरफ जेन अपने होम टाउन आ जाती है। अब जेन अपनी ग्रैंड मदर के घर पर आ जाती है। अब वही वाले दो आदमी पीछा करते हुए जेन का यहाँ पर भी आ जाते हैं। ये ड्राइवर किससे बात करते हुए कह रहा होता है कि हम आज जेन के अपार्टमेंट को आराम से चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कॉल पर होते हुए कहता है कि किसी के अपार्टमेंट को इस तरह से चेक करना इलीगल है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने जेन की कार को तो ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे घर हैं, हम जेन को कहाँ पर ढूंढेंगे। जेन अपनी ग्रैंड मदर का जब घर साफ कर रही होती है तो उसको यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। जेन इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर कुछ एनवलप्स पड़े होते हैं और इन एनवलप्स में पैसे होते हैं जो इसकी ग्रैंड मदर ने इसके स्कूल के टाइम पर इसको देने के लिए जमा किए होते हैं। ये देखकर जेन इमोशनल हो जाती है। साथ ही जेन को गाउजन की कॉल आती है जिसको कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो स्कूल आ जाओ। इसके बाद जेन गाउजन से मिलने के लिए स्कूल आ जाती है और इससे पूछती है कि तुम अचानक से स्कूल में क्या कर रहे हो। तो गाउजन कहता है कि मेरी क्लास टीचर बीमार थे तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था। सुमे ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर हो तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लिया जाए। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जो इनके हाई स्कूल के टाइम का होता है। ये दोनों इसको बहुत गौर से देख रहे होते हैं और जेन को सुविन की बात याद आती है कि नोटिस बोर्ड पर जो 5000 वर्ड्स का लव लेटर पेस्ट किया गया था वो गाउजन ने लिखा था। गाउजन भी अब इसी लव लेटर की बात करने लगता है तो जेन कहती कि मुझे इसके बारे में याद नहीं है। अब गाउजन जेन जैसी अपने हाई स्कूल के टाइम में लगा करती थी उसकी सारी डिस्क्रिप्शन इसको बताने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी तो तुम उस लेटर को फेंक भी सकती थी, यहाँ पर पेस्ट करने की क्या जरूरत थी। जेन कहती है कि तुम्हारा लेटर मैंने पेस्ट नहीं किया था। गाउजन इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और यहाँ से चला जाता है। फिर जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो जेन गाउजन से कहती है कि मुझे वो लव लेटर कभी भी नहीं मिला था और ना ही मैंने उस लेटर को पेस्ट किया था। गाउजन कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जब इंसान यंग होता है तो वो इस तरह की सिली हरकतें कर लेता है। जेन कहती है कि मैं उस काम को क्यों एडमिट करूँ जो मैंने किया ही नहीं है। गाउजन कहता है कि तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ। यहाँ पर एक बहुत स्पीड में बाइक आ रही होती है। गाउजन जेन को इस बाइक से बचाने के लिए अपने पास कर लेता है और ऐसा करते हुए इनकी पिक्चर्स भी खींची जाती हैं। गाउजन इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो जेन कहती है कि हाँ और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब शेंग्यू को जेन और गाउजन की किसी अननोन नंबर से पिक्चर आती है जिसके साथ ये मैसेज होता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ किसी को डेट कर रही है। शेंग्यू की मॉम अपनी आंट की टेक केयर करने अपने होम टाउन जा रही होती है तो शेंग्यू पिक्चर देखने के बाद अपनी मॉम से कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। शेंग्यू की मॉम भी इसके लिए मान जाती है। अब शेंग्यू एक जगह पर आता है और ये अपनी मॉम से कहते हैं कि मैंने अपार्टमेंट देख लिया और ये आपके और डैड के लिए बहुत सूटेबल है। मॉम पूछती है कि ये अपार्टमेंट इतना सस्ता क्यों है तो येन कहने लगता है कि ऑनर अब्रॉड जा रहा है इसलिए वो अपने घर को जल्द से जल्द बेचना चाहता है। मॉम भी इसको डाउन पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है। येन अपनी मॉम से कहता है कि अभी इस बारे में आप शेंग्यू को मत बताइएगा। अब येन घर आ जाता है। येन शेंग्यू को रूम में लेकर आता है। येन शेंग्यू से कहता है कि मैं तुमसे अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन शेंग्यू येन से कहती है कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कोई भी अपार्टमेंट नहीं खरीदना चाहती। अब गाउजन और जेन जब स्कूल से बाहर आते हैं तो गाउजन कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने आज स्कूल मेरे साथ विजिट किया है। जेन कहती है कि मैं एक बार फिर तुमसे ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वो लेटर नोटिस बोर्ड पे मैंने नहीं लगाया था। ये बात सुनकर गाउजन मुस्कुराता है तो जेन इसकी मुस्कुराहट को देखकर कहने लगती है कि अगर मैं किसी इंसान को पसंद करती हूँ या ना करती हूँ फिर भी मैं किसी का इतने दिल से लिखा हुआ लेटर नोटिस बोर्ड पर लगाकर उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकती। गाउजन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और कहने लगता है कि मैं बीलिंग वापस जा रहा हूँ। जेन से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो तो गाउजन कहता है कि ट्रेन के जरिए। जेन कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। गाउजन कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर टैक्सी आ रही है और गाउजन इस टैक्सी में यहाँ से चला जाता है। अब ये जो दो आदमी होते हैं इन्होंने ट्रैकर लगाया होता है। ये अपने पार्टनर से कहने लगता है कि मूवमेंट हो रही है। वापस जाते हुए गाउजन वो से बात कर रहा होता है जो उससे कहती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। गाउजन कहने लगता है कि मैं लव लेटर वाली बात से जेन को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। गाउजन वो से पूछता है कि क्या तुमने पिक्चर ले ली है तो वो कहती है कि हाँ और मैंने ये पिक्चर यूनिंग की कजन को सेंड भी कर दी है। वो इसे पूछती है कि क्या हम अपने प्लान को फॉलो करेंगे। गाउजन कहते हैं कि हाँ हमें किसी भी चांस को मिस नहीं करना। वो इसको कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही क्रूअल हो रहे हो। ये सुनकर गाउजन कॉल बंद कर देता है। ये दोनों आदमी अभी तक जेन के घर के बाहर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जेन जैसे ही अपने घर पर आती है तो ये पीछे मुड़कर इस कार को देखती है तो ये दोनों अपनी सीट्स को पीछे कर लेते हैं ताकि जेन को ये दोनों दिखाई ना दे। जब जेन चली जाती है तो ये बूढ़ा आदमी कार से उतर के जेन का पीछा करने लगता है। जेन को भी शक हो रहा होता है जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही जेन पीछे मुड़कर देखती है तो ये आदमी साइड पर हो जाता है। अब
जैसे ही जेन यहाँ से जाती है तो ये आदमी फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। जेन अपने घर के अंदर आकर छुप गई होती है। इतने में ही जेन को गाओजन की कॉल आ जाती है जो उसको बता रहा होता है कि मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ, क्या तुम घर पहुंच गई हो? तो जेन कहती है कि हाँ मैं अभी पहुंची हूँ। गाओजन कहता है कि तुम इतनी आहिस्ता से बात क्यों कर रही हो? तो जेन कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। गाओजन ये सुनकर हैरान होता है तो जेन कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैंने उससे अपना पीछा छुड़वा लिया है। इसके बाद रात में गाओजन जेन के घर के बाहर आ जाता है। जेन अंदर बैठ के डिनर कर रही होती है। गाओजन इसको कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जेन ये सुनकर दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। जेन गाओजन को अंदर आने के लिए कहती है। गाओजन जब घर के अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम डर रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की? जेन कहती कि मुझे तो डर नहीं लग रहा। गाओजन कहता है कि फिर तुमने लाइट क्यों ऑन नहीं की हुई थी? जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर ठहरी हूँ? गाओजन कहता है कि तुम हाई स्कूल के टाइम पर यहीं पर रहा करती थी और इससे पूछता है कि तुम्हें कौन फॉलो कर रहा था? जेन कहती है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस बारे में, हो सकता है कि लोन वालों ने किसी को मेरा पीछा करने के लिए भेजा हो। गाओजन जेन के घर को देख रहा होता है तो जेन से पूछती है कि क्या तुम बेलिंग जा रहे हो? तो गाओजन कहता है कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेन मिस कर दी है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। जेन कहती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर होटल बुक कर देती हूँ। तो गाओजन कहता है कि सिचुएशन को देखते हुए मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा। जेन कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो गाओजन कहता है कि तुम्हारे पास अभी सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाऊँ या हम दोनों ही कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ये जगह काफी छोटी है इसलिए हमारा आमना सामना किसी जान पहचान वाले इंसान से जरूर हो जाएगा। जेन ये सुनकर इसको यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देती है। अब ये दोनों बाहर इंतजार कर कर के थक गए होते हैं तो ये बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि इतनी रात हो गई है, जेन तो घर से बाहर नहीं आएगी इसलिए हम लोग रात गुजारने के लिए कहीं और चले जाते हैं, सुबह यहाँ पर आ जाएंगे। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब गाओजन और जेन दोनों अलग अलग रूम्स में होते हैं। गाओजन इससे पूछने लगता है कि वो लेटर तुम्हारे अलावा और किसको मिल सकता है? तो जेन कहती है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। गाओजन इससे पूछता है कि क्या तुम उस टाइम पर यूनियन के साथ रिलेशनशिप में थी? जेन इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो गाओजन इसको गुड नाइट कह देता है। अगली सुबह जब जेन की आंख खुलती है तो गाओजन पहले ही घर से जा चुका होता है। गाओजन को पिक करने के लिए वो आई होती है और ये गाओजन को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब जेन जब घर से बाहर जाने वाली होती है तो ये अपने आप को जब शीशे में देखती है इसको याद आने लगता है कि यूनियन ने जेन को लिपस्टिक गिफ्ट की थी जो यूनियन को काफी पसंद थी। अब जेन अपने बैग से उसे लिपस्टिक को निकाल कर लगा लेती है और फिर जेन घर से बाहर आ जाती है। अब ये दोनों जब जेन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं तो कहने लगते हैं कि हम आज इसके अपार्टमेंट की तलाशी जरूर लेंगे। अब जियो शाओची से कहता है कि तुम जेन पर सही से नजर रखना कि कहीं वो मुझे अपने अपार्टमेंट में ना देख ले। तो शाओची कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो। ये सुनकर जियो यहाँ से चला जाता है। अब जियो जेन के घर में आ जाता है और शाओची देखता है कि जेन एक जगह पर रुक गई है। एक्चुअल में जेन की कार की किसी और कार से टक्कर हो गई होती है। जेन जब बाहर निकल कर देखती है तो ये आदमी इससे माफी मांगता है और इसको जो भी नुकसान हुआ होता है उसके पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। पैसे लेने के बाद जेन यहाँ से चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।